दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और जैसे ही इस तीसरे T20 मुकाबले का अंत हुआ, वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम के खेमे से एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आ गया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना समय गंवाए चौथे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को बुरे तरीके से हराने के लिए अपनी सबसे खतरनाक, सबसे आक्रामक और अब तक की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मच गया है, क्योंकि भारतीय टीम ने साफ संकेत दे दिया है कि वह अब कोई प्रयोग नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, इस T20 सीरीज में भारतीय टीम ने अब तक शानदार खेल दिखाया है, जिस वजह से टीम इंडिया का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। लेकिन इसके बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने बड़ा दिल दिखाते हुए कड़े फैसले लिए हैं। चौथे T20 मुकाबले के लिए घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में उन 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिन्होंने बीते 3 T20 मुकाबलों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। ये वही खिलाड़ी थे जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन मौके मिलने के बावजूद वे टीम के लिए प्रभावी साबित नहीं हो सके और लगातार फ्लॉप नजर आए। कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह फैसला साफ बताता है कि अब टीम इंडिया में नाम नहीं, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर जगह मिलेगी। जिन 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है, उनके लिए यह एक कड़ा संदेश है कि भारतीय टीम में बने रहने के लिए हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर इन 4 खिलाड़ियों की जगह 4 ऐसे वर्ल्ड क्लास T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जिनका नाम सुनते ही विपक्षी टीमों के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों दबाव में आ जाते हैं। दोस्तों, इन नए शामिल किए गए खिलाड़ियों की खासियत यह है कि ये खिलाड़ी केवल T20 फॉर्मेट के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े मुकाबलों के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। इन खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को कई बार साबित किया है। इन्हीं खिलाड़ियों की वापसी के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, आक्रामक और खतरनाक नजर आ रही है। टीम इंडिया की बदली हुई इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर भी असमंजस में पड़ गए हैं। न्यूजीलैंड के खेमे से आ रही खबरों के मुताबिक भारतीय टीम के इस फैसले ने उन्हें चौंका दिया है। न्यूजीलैंड को उम्मीद नहीं थी कि भारत तीसरे T20 में जीत हासिल करने के बावजूद इतनी बड़ी सर्जरी करेगा, लेकिन यही टीम इंडिया की खासियत है। यह टीम जीत के बावजूद खुद को बेहतर बनाने से पीछे नहीं हटती। दोस्तों, न्यूजीलैंड के कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब यह डर सता रहा है कि भारतीय टीम ने चौथे T20 मुकाबले के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसके सामने न्यूजीलैंड की रणनीतियां कमजोर पड़ सकती हैं। जिन खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी करवाई गई है, वे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में माहिर हैं और किसी भी समय न्यूजीलैंड को मैच से बाहर कर सकते हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड का खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। अगर हम मौजूदा सीरीज की बात करें तो दोस्तों, इस T20 सीरीज के अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं और अब केवल 2 मुकाबले बाकी बचे हैं। ये दोनों मुकाबले दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। वजह साफ है, अब से कुछ ही दिनों बाद T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें चाहेंगी कि वे इस सीरीज के बचे हुए मुकाबलों को जीतकर वर्ल्ड कप में शानदार लय के साथ प्रवेश करें। टीम इंडिया के लिए यह सीरीज सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सही संयोजन तलाशने की भी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोचिंग स्टाफ चाहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले टीम का हर खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हो, चाहे वह बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो या ऑलराउंडर। इसी सोच के तहत चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए भी यह मुकाबला किसी करो या मरो से कम नहीं है। अगर न्यूजीलैंड चौथा T20 मुकाबला हार जाता है, तो न सिर्फ सीरीज में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, बल्कि वर्ल्ड कप से पहले उसका मनोबल भी टूट सकता है। इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम भी चौथे T20 मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। दोस्तों, यही कारण है कि चौथे T20 मुकाबले में दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपना 100% से भी ज्यादा देने वाले। हर गेंद पर संघर्ष देखने को मिलेगा, हर रन के लिए कड़ी मेहनत होगी और हर विकेट के लिए खिलाड़ी जान झोंकते नजर आएंगे। मैदान पर जोश, जुनून और आक्रामकता की कोई कमी नहीं होगी। टीम इंडिया की बदली हुई प्लेइंग 11 अब सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी न्यूजीलैंड पर भारी पड़ती दिख रही है। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम दबाव में दिखाई दे रही है। चौथे T20 मुकाबले में दर्शकों को एक हाई वोल्टेज, रोमांचक और कांटेदार मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों,
तैयार हो जाइए एक और जबरदस्त क्रिकेट जंग के लिए, जहां टीम इंडिया अपने नए मास्टर प्लान के साथ न्यूजीलैंड को फिर से हराने के इरादे से मैदान में उतरेगी। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं होगा, बल्कि वर्ल्ड कप से पहले ताकत, रणनीति और हौसले की असली परीक्षा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौथे टी20 मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है, लेकिन इतना तय है कि क्रिकेट फैंस को एक यादगार मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार और खास वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले को लेकर। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जो न्यूजीलैंड को धूल चटाने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। कौन से खिलाड़ी टीम में बरकरार रखे गए हैं और किन बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इसकी पूरी और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा। इतना ही नहीं, अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो इसका लाइव टेलीकास्ट आपको किस टीवी चैनल और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको विस्तार से देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे हम बात करेंगे चौथे टी20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी या गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा? क्या यहां हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा या फिर कम रनों में मैच का फैसला हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको पिच रिपोर्ट के जरिए मिलेंगे। साथ ही हम मौसम की स्थिति पर भी नजर डालेंगे, ताकि आपको पहले से पता हो कि बारिश या ओस मैच में कितना असर डाल सकती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर भी चर्चा करेंगे। अब तक दोनों टीमों के बीच कितने टी20 मुकाबले खेले गए हैं, किस टीम ने ज्यादा जीत दर्ज की है और किसका पलड़ा भारी रहा है, ये सभी आंकड़े जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम कुछ ऐसी अहम और एक्सक्लूसिव बातें भी आपके साथ साझा करेंगे जिन्हें जानना चौथे टी20 मुकाबले के शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए जरूरी बन जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर, हर अपडेट और हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, चलिए अब आपको पूरी जानकारी देते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह चौथा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और किस शानदार मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस रोमांचक मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला 28 जनवरी दिन बुधवार को आयोजित होगा। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, यानी प्राइम टाइम में आप इस हाई वोल्टेज मैच का भरपूर आनंद ले सकते हैं। अगर बात करें लाइव टेलीकास्ट की, तो दोस्तों, इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां आप बड़े पर्दे पर मैच का रोमांच महसूस कर सकते हैं। वहीं जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, यानी आप कहीं भी हों, इस मुकाबले की एक भी गेंद मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, चौथा टी20 मुकाबला सीरीज के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। ऐसे में यह मैच रोमांच, जोश और जबरदस्त प्रतिस्पर्धा से भरपूर रहने वाला है। इसलिए तय समय पर तैयार रहिए और भारत बनाम न्यूजीलैंड के इस शानदार मुकाबले का पूरा मजा लीजिए। दोस्तों, अगर हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें, तो दोनों टीमों के बीच क्रिकेट इतिहास में कई रोमांचक और यादगार मुकाबले देखने को मिले हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 28 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। इन 28 मुकाबलों में से टीम इंडिया ने 17 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 10 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। वहीं दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और अहम मौकों पर दबदबा बनाया है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह टीम बड़े मुकाबलों में वापसी करने के लिए जानी जाती है। लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भारत ने ज्यादातर मौकों पर न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर दी है और जीत अपने नाम की है।
यही वजह है कि जब भी दोनों टीमें T20 मुकाबले में आमने सामने होती हैं, तो फैंस को हाई वोल्टेज और रोमांच से भरपूर क्रिकेट देखने को मिलता है। इन हेड टू हेड आंकड़ों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला हर T20 मुकाबला कांटे की टक्कर वाला होता है, जहां जीत के लिए दोनों टीमें आखिरी गेंद तक पूरी ताकत झोंक देती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किन किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इस मुकाबले को लेकर भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीरीज का यह मैच काफी अहम माना जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सलामी जोड़ी की। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर संजू सैमसन को मौका दिया है। संजू सैमसन एक शानदार और विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं, जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि मौजूदा T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन अब तक उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है। इस सीरीज में संजू सैमसन से जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, वह अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। कुछ मुकाबलों में अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी वह बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। इसी वजह से उनकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन अपने बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब दे सकते हैं। चौथे T20 मुकाबले में संजू सैमसन के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। वह इस मैच में एक बड़ी और जिम्मेदार पारी खेलकर न सिर्फ अपनी खोई हुई लय हासिल करना चाहेंगे, बल्कि टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत भी दिलाना चाहेंगे। अगर बात करें संजू सैमसन के T20 करियर के आंकड़ों की, तो उन्होंने अब तक 55 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 1050 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकल चुके हैं। ऐसे शानदार आंकड़े यह साबित करते हैं कि संजू सैमसन में बड़े मैच का खिलाड़ी बनने की पूरी काबिलियत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौथे T20 मुकाबले में संजू सैमसन अपने बल्ले से क्या कमाल दिखाते हैं और टीम इंडिया को जीत की राह पर कैसे ले जाते हैं। वहीं नंबर 2 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से बाएं हाथ के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अभिषेक शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले के ओवरों में ही गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मुकाबले को एक तरफा बना सकते हैं। वह मैदान पर उतरते ही आक्रामक तेवर अपनाते हैं और बड़े बड़े शॉट्स लगाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। अभिषेक शर्मा ने मौजूदा T20 सीरीज में भी यह साबित कर दिया है कि वह किस स्तर के बल्लेबाज हैं। जब भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी है। पिछले कुछ समय से अभिषेक शर्मा जिस शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए क्रिकेट जगत में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। उनकी निरंतर शानदार बल्लेबाजी का ही नतीजा है कि आईसीसी ने उन्हें T20 फॉर्मेट का नंबर 1 बल्लेबाज घोषित किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तेजी से रन बनाने के साथ साथ मैदान के चारों ओर शॉट खेलने में माहिर है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बेखौफ नजर आते हैं और शुरुआत से ही दबाव बनाना जानते हैं। इसी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे T20 मुकाबले में भी उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर अभिषेक शर्मा के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 36 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 1200 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 7 अर्धशतक निकल चुके हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अभिषेक शर्मा बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। अब चौथे T20 मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय फैंस को अभिषेक शर्मा से तूफानी पारी की उम्मीद होगी, ताकि टीम इंडिया को एक मजबूत और आक्रामक शुरुआत मिल सके। वहीं नंबर 3 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है। ईशान किशन को यह मौका तब मिला जब टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए थे। इस मौके को ईशान किशन ने दोनों हाथों से भुनाया है और मौजूदा T20 सीरीज में खुद को एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में साबित किया है। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ओवरों में आते ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ नजर आता है। वह स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, दोनों के खिलाफ बेखौफ होकर शॉट खेलते हैं और रन गति को कभी धीमा नहीं होने देते। इस T20 सीरीज में भी हमने देखा है कि जब भी ईशान किशन क्रीज पर टिके हैं, उन्होंने गेंदबाजों की जमकर धुनाई और कुटाई की है। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक सोच है। वह मैदान पर आते ही मैच की स्थिति को पलटने की काबिलियत रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वह बड़े शॉट लगाते हैं और अगर टीम को संभालने की जरूरत हो तो समझदारी से पारी भी खेलते हैं। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें लगातार तीसरे नंबर पर मौका दे रहे हैं। अगर ईशान किशन के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 35 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 900 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक और 2 शतक निकल चुके हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं
कि ईशान किशन बड़े मंच पर प्रदर्शन करना जानते हैं। अब चौथे टी20 मुकाबले में भी टीम इंडिया को ईशान किशन से एक और तूफानी पारी की उम्मीद होगी, ताकि भारत की बल्लेबाजी और भी मजबूत नजर आए। वहीं नंबर 4 की बात करें तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखाई देंगे। सूर्य कुमार यादव इस वक्त न सिर्फ भारतीय टीम के कप्तान हैं, बल्कि वह टीम इंडिया को एक नई दिशा और नए मुकाम की ओर लेकर जा रहे हैं। उनकी कप्तानी में अब तक भारतीय टीम ने कोई भी टी20 सीरीज नहीं हारी है, जो उनकी नेतृत्व क्षमता और टीम मैनेजमेंट की सोच को साफ तौर पर दिखाता है। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो यह सच है कि पिछले कुछ समय से सूर्य कुमार यादव का बल्ला थोड़ी खामोशी में नजर आया था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज में उन्होंने शानदार वापसी कर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। जब सूर्य कुमार यादव लय में होते हैं तो वह किसी भी गेंदबाज के लिए काल साबित होते हैं। उनके शॉट्स मैदान के हर कोने में जाते हैं और गेंदबाजों के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी खासियत उनकी इनोवेटिव बल्लेबाजी है। वह पारंपरिक शॉट्स के साथ साथ अनोखे और हैरत अंगेज शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने से कतराते हैं। कप्तान के रूप में भी वह खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं, जिससे टीम इंडिया का आत्मविश्वास और मजबूत होता है। अगर सूर्य कुमार यादव के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 102 टी20 मुकाबले खेले, जिनमें उन्होंने 2900 से ज्यादा रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 22 अर्धशतक और 10 शतक निकल चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाता है। चौथे टी20 मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया को अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव से बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद होगी। भारतीय फैंस को पूरा भरोसा है कि उनका कप्तान मैदान पर उतरते ही तिरंगे की शान बढ़ाने का काम करेगा। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 7 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के भरोसेमंद फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। रिंकू सिंह इस समय विश्व क्रिकेट के सबसे शांत, धैर्यवान और खतरनाक फिनिशर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जिस तरह से वह आखिरी ओवरों में दबाव को झेलते हुए बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, वह किसी भी गेंदबाज के लिए एक बुरा सपना साबित होता है। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं। जब टीम इंडिया को आखिरी ओवरों में तेजी से रन चाहिए होते हैं, तब रिंकू सिंह पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं और गेंदबाजों की एक एक गेंद का सही इस्तेमाल करते हैं। डेथ ओवरों में उनकी टाइमिंग, ताकत और मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। मौजूदा सीरीज में भी रिंकू सिंह ने यह साबित किया है कि वह केवल नाम के फिनिशर नहीं है, बल्कि बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। विरोधी टीम के गेंदबाज जब रन रोकने की कोशिश करते हैं, तब रिंकू सिंह अपने शांत स्वभाव के साथ मैच को टीम इंडिया के पक्ष में मोड़ देते हैं। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव को नंबर 7 पर रिंकू सिंह पर पूरा भरोसा है। अगर रिंकू सिंह के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 38 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि रिंकू सिंह कितने भरोसेमंद और उपयोगी खिलाड़ी हैं। नंबर 7 पर रिंकू सिंह का होना टीम इंडिया की बल्लेबाजी को गहराई और मजबूती देता है। चौथे टी20 मुकाबले में उनसे एक बार फिर ताबड़तोड़ फिनिश की उम्मीद होगी, ताकि भारत की जीत का परचम लहराता रहे। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को मौका दिया है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें असली मायनों में मैच विनर कहा जाता है। वह ऐसे ऑलराउंडर हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और आक्रामक खेल है। जब टीम इंडिया दबाव में होती है, तब हार्दिक पांड्या अक्सर आगे आकर जिम्मेदारी संभालते नजर आते हैं। चाहे बड़े शॉट लगाकर तेजी से रन बनाना हो या फिर अहम मौके पर विकेट निकालना, हार्दिक पांड्या हर भूमिका को बखूबी निभाते हैं। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें नंबर 5 जैसे अहम स्थान पर उतारने में पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। मौजूदा टी20 मुकाबलों में भी हार्दिक पांड्या का योगदान बेहद अहम रहा है। वह न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं, बल्कि डेथ ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में भी उनकी हार्ड लेंथ और स्लोअर गेंदिंग बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनती है। अगर हार्दिक पांड्या के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 127 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 100 से ज्यादा विकेट चटकाकर अपनी उपयोगिता साबित की है। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या का होना टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चौथे टी20 मुकाबले में उनसे एक बार फिर ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी, ताकि भारत की जीत की कहानी और मजबूत हो सके। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया है। अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। वह लोअर मिडिल ऑर्डर हो या ऊपरी क्रम,
किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और टीम को मुश्किल समय में संभाल सकते हैं। अक्षर पटेल की बल्लेबाजी में आक्रामकता और धैर्य का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। वह बड़े शॉट्स लगाने के साथ साथ मैदान के हर कोने में रन बटोरने में माहिर है। गेंदबाजी में भी अक्षर पटेल की भूमिका कमाल की है। वह अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हैं। उनका यह संतुलित ऑलराउंड खेल टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर अक्षर पटेल के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 86 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 83 से ज्यादा विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की है। इस वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें नंबर 7 पर उतारकर टीम को मजबूत और संतुलित बनाया। चौथे T20 मुकाबले में अक्षर पटेल से उम्मीद है कि वह अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे और मैच का रुख पलट देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 8 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे को मौका दिया है। शिवम दुबे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वह मिडिल ओवरों में बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर हैं। उनके शॉट्स इतना ताकतवर होते हैं कि विरोधी गेंदबाजों के सामने दबाव तुरंत बन जाता है और मैच का रुख बदल सकता है। शिवम दुबे केवल बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी टीम इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी हैं। वह जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी कर विरोधी टीम की पार्टनरशिप को तोड़ सकते हैं और मैच में महत्वपूर्ण विकेट चटका सकते हैं। उन्होंने अब तक अपनी T20 करियर में 25 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं, जो उनके ऑलराउंडर क्षमता को दर्शाता है। शिवम दुबे का खेल मैदान पर संतुलन लाता है। वह दबाव की परिस्थितियों में भी धैर्य और आक्रामकता का सही मिश्रण अपनाते हैं। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें नंबर 8 पर रखा है, ताकि टीम के मध्यक्रम को मजबूती और रन बनाने की क्षमता मिले। चौथे T20 मुकाबले में उम्मीद की जा रही है कि शिवम दुबे अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे और भारतीय फैंस के चेहरे पर खुशी का झरना बहाएंगे। वहीं नंबर 9 पर कप्तान सूर्या ने टीम इंडिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी हथियार जसप्रीत बुमराह को जगह दी है। बुमराह किसी भी T20 मुकाबले में डेथ ओवरों के महारथी हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति, सटीक लेंथ और डेडली यॉर्कर है, जिससे बल्लेबाजों के पास मुकाबले में बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। उन्होंने अब तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों में अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। बुमराह की गेंदबाजी विपक्षी टीम के रन रेट को नियंत्रित करने और मैच का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाती है। उनके एक एक ओवर का दबाव टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होता है। चौथे T20 मुकाबले में भी उनसे अहम विकेट की उम्मीद रहेगी। वहीं टीम इंडिया के नंबर 10 पर हर टीम की नींद हराम करने वाले ऑफ स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप की गेंदबाजी में जिस तरह की भ्रामक फ्लाइट और घूमने वाली गेंद होती है, वह बल्लेबाजों को बार बार गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर देती है। उनके स्पिन और यॉर्कर मिलाकर बल्लेबाजों को असमय आउट करना उनकी खासियत है। कुलदीप केवल विकेट लेने के लिए नहीं बल्कि रन रेट को नियंत्रित करने के लिए भी अहम है। वह मिडिल ओवरों में टीम इंडिया के लिए विकेट लेने का खतरा बढ़ाते हैं और बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाते हैं। उनके खेल से टीम इंडिया का संतुलन बना रहता है। वहीं नंबर 11 पर टीम इंडिया की सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजी जादूगर वरुण चक्रवर्ती को रखा गया है। वरुण की लेग स्पिन इतनी घुमावदार और बारीक होती है कि बल्लेबाज उनकी गेंद का अनुमान ही नहीं लगा पाते। उनके पास गेंदबाजी के हर प्रकार के शॉट को बेअसर करने की क्षमता है। वह मैच के निर्णायक ओवरों में बल्लेबाजों का मनोबल गिराकर टीम इंडिया को फायदा पहुंचाते हैं। T20 मुकाबलों में वरुण चक्रवर्ती के स्पिन शॉट्स ने कई बार विरोधी टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उनके अनुभव और कुशल गेंदबाजी के कारण वह चौथे T20 में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, चौथे T20 के मुकाबले में टीम इंडिया अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड को हार का स्वाद चखाने मैदान पर उतरने वाली है। आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था।